हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इसमें शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है। हाल ही में एक चक्रवात आया है जो बंगाल की खाड़ी से उठा है। आप सबको पता होगा, इसका नाम है रेमल। ये नाम किस देश ने रखा है यही हमें बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमान। हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम ओमान देश ने रखा है। जानते हैं ओमान देश ने ये नाम क्यों रखा है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला प्री मानसून उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो ये पहला प्री मानसून उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। अरबी में इसका नाम रेमल है, जिसका अर्थ होता है रेत। तो रेमल का अर्थ क्या होता है, अरबी में इसका अर्थ रेत होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान के द्वारा चुना गया है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनका नामकरण कौन करता है, उनका नामकरण ओमान देश करता है। यही परंपरा है। इस मानक परंपरा के अनुसार इस बार भी इसका नाम ओमान देश ने रखा है, जो रेमल रखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओमान। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, चलिए जानते हैं इसको। तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ना तो इसका निर्माण होगा, ना भंडारण किया जाएगा, ना ही वितरण और ना ही इसकी बिक्री की जाएगी। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। तो ये 24 मई से शुरू हो गया है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। आपको बता दें कि गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो यह कदम क्यों उठाया गया है, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना सरकार। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। आइकॉन्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियना। इसका आयोजन वियना में किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में IAEA के तत्वाधान में वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 130 देशों के विदेश, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने भाग लिया है। तो इसमें किसने भाग लिया, इसमें 130 देशों के विदेश, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित मामलों के जो विभाग हैं उनके प्रमुखों ने भाग लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IOCL की बात यहाँ पर की जा रही है। IOCL के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस भी सौंपी गई है। तो इसकी शुरुआत सेना के द्वारा क्यों की गई है, जिससे कि हरित और टिकाऊ परिवहन मिल सके, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। पेट्रोल से होने वाले पोल्यूशन के द्वारा जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए
इस हाइड्रोजन ईंधन सेल का प्रयोग किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IOCL। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन है DRDO के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर समीर वी कामत। हाल ही में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कामत 31 मई 2025 तक DRDO के प्रमुख के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये कब तक कार्य करेंगे? 31 मई 2025 तक। कामत को अगस्त 2022 में DRDO के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया था। तो इनकी नियुक्ति कब हुई थी? अगस्त 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उन्हें सेवानिवृत्त होना था कब? 31 मई 2024 को। इनको 31 मई 2024 को रिटायरमेंट मिलना था, जो नहीं दिया गया है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 31 मई 2025 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर समीर वी कामत। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विश्व भूख दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 मई को विश्व हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट के तहत एक पहल है जिसे पहली बार वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू हुआ था? ये पहली बार वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। यह दिन दुनिया भर के कई लोगों के मूक संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस 2024 की जो थीम है वो क्या रही है? इस बार की जो थीम है वो है समृद्ध माताएं समृद्ध विश्व। समृद्ध माताएं समृद्ध विश्व इसकी थीम रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 मई। इसी के साथ आज की करंट अफेयर की ये क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जाता है तो आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।